हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास मस्ती मैथ्स। और मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स की अभी जो तैयारी करवा रहा हूँ इस लॉकडाउन में। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ हमारे एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ्स में एक टॉपिक है लास्ट चैप्टर नंबर 15th। और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे काम करती है और कैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे पास में बात आ रही है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक सिनोनिम्स जिसको लिया जाए तो वो होती है पॉसिबिलिटी। मतलब एक काम किसी भी सर्टेन टाइम में हो सकता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप निकल रही है, लेकिन क्या बारिश हो सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? सो इसका मतलब हो गया, प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया एक सर्टेन टाइम में अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो उस टास्क को करने के लिए आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, आपका अजम्पशन कितना है, आपकी इमेजिनेशन कितनी है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे शो करते हैं हम P से, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये जो है वो 0 और 1 के बीच में घूमती रहती है। कैसे? मान लीजिए कि आपने वो काम किया ही नहीं जो आपको दिया गया था, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। मान लीजिए आपने वो काम कंप्लीट कर दिया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन आपने वो काम स्टार्ट कर दिया था बट एंड नहीं हुआ, इसका मतलब अभी आप बीच में स्टैंड कर रहे हो, इसका मतलब 0 से तो बड़ा हो चुका बिकॉज आपने काम शुरू कर दिया था, लेकिन अभी 1 के बराबर नहीं हुआ, वो 1 से छोटा ही है। सॉरी, ये लीजिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और इवेंट क्या बनता है कि जब हमारे पास में काम कंप्लीट हो जाता है, इफ यू हैव डन योर वर्क देन इट्स मीन्स 1 एंड, और अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है इट मीन 0, और अगर आपने स्टार्ट कर दिया है बट एंड नहीं किया है अभी तक, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक चीज होती है हमारे पास में मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक होती है हमारे पास में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एक होती है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव, एक होती है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी नेगेटिव। ये 4 चीजें होती है। तो देखिए मिनिमम 0 होती है प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम 1 होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर पॉजिटिव में पूछा गया हो तो ऐसे शो करना है, लेकिन अगर नेगेटिव में पूछा गया हो तो 1 में से P पॉजिटिव को लेस करके शो करना पड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉइन्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, या फिर कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जब भी हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करना होता है, हमारे पास में कुछ आउटकम्स होते हैं। एक होते हैं फेवरेबल आउटकम्स और एक होते हैं टोटल आउटकम्स। अब आउटकम्स की बात आ रही है, होते क्या है वो भी फेवरेबल और टोटल आउटकम्स क्या चीज होती है? इसका मतलब ये होता है जब भी हमें कोई टास्क दिया जाता है तो हमें जो रिजल्ट चाहिए होता है, हमसे जो रिजल्ट मांगा गया होता है वो हमारे पास में फेवरेबल होता है, और उस रिजल्ट को पाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सब कुछ टोटल आउटकम्स होता है। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास में 4 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, और 2 ग्रीन बॉल्स हैं, मान लिया, और आपको एक बॉल में ये मिक्स करके दे दिया, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी और आपसे बोला गया है कि आपको एक मार्बल निकालना है और वो मार्बल रेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेड। अब देखिए रेड कितने हैं? 4, तो ये तो हमारा फेवरेबल आउटकम है क्योंकि रिजल्ट हमें इसी में से चाहिए। लेकिन
टोटल हमारे पास में कितना है 11 है, ये टोटल आउटकम्स होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है। अच्छा, बात आती है हमारे पास में कि जैसे एक एग्जांपल हो लेता हूं कि कॉइन्स जो होते हैं जब टॉस किया जाता है तो कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, आउटकम्स हमारे पास में कैसे आते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक कॉइन है, तो या तो हेड रहेगा या टेल रहेगा, ये हमारे पास में आउटकम्स है। जो चाहिए होगा वो फेवरेबल, जो नहीं चाहिए होगा उसको भी इंक्लूड कर दो, क्या होगा टोटल आउटकम्स होगा। अगर हमारे पास में 2 कॉइन्स होंगे तो देखिए या तो दोनों में हेड होगा या दोनों में टेल होगा, या फिर हेड टेल होगा या फिर टेल हेड होगा। ये हमारे पास में 4 टोटल आउटकम्स बनते हैं। और अगर 3 कॉइन्स दिए जाएं तो क्या बनता है, देखिए या तो तीनों में हेड होगा या तीनों में टेल होगा, या 2 हेड 1 टेल होगा या 2 टेल 1 हेड होगा, या फिर हेड टेल हेड होगा या टेल हेड टेल होगा। ठीक है। या फिर हेड सॉरी या फिर हमारे पास में तीनों टेल, अच्छा तीनों टेल भी हमारे पास में हो चुके हैं। देखिए तीनों हेड हो गए, 2 हेड 1 टेल हो गया, या फिर 1 टेल 2 हेड हो गए, या फिर हमारे पास में 1 हेड 2 टेल हो गए। ये सिचुएशन हमारे पास से बनती है कितनी, 8 बनती है टोटल आउटकम्स, किसमें 3 कॉइन्स में। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, देखें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, मान लीजिए पहले वाले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। अब हेड तो हमारे पास में एक ही है, लेकिन इसके साथ में एक और भी तो है, वो टोटल आउटकम्स में आएगा, मतलब 1/2। सेकेंड वाले में पूछा है सिर्फ और सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, तो एक ही तो है, बाकी सब में टेल भी तो आ रहा है, इसका मतलब 1/4 रहेगी। तीसरे वाले में पूछ लिया जाए हेड सिर्फ और सिर्फ एक ही में आ रहा है, बाकी में टेल भी आ रहा है, तो इसका मतलब 1/8 रहेगी। ठीक है। आपसे जो चीज़ पूछी जाए वो तो आपका फेवरेबल रहेगा, और जो नहीं पूछी जाए वो इसमें इंक्लूड होती है। टोटल मिला के हमारे पास में टोटल आउटकम्स आता है। क्या आता है, टोटल आउटकम्स आता है। ठीक है। तो ये थी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का एक इंट्रो, और ठीक है, और उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे पास में एक्सरसाइज नंबर 15.1 की, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। ये सिर्फ मैंने इंट्रो के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम करने क्या वाले हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या इक्वेशन बनती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कैसे हो सकती है, और कैसे हम उसे आउट एंड टोटल फेवरेबल और टोटल आउटकम्स हम निकालते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 15.1 की, जो रहेगी हमारी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर और इस बुक की। ठीक है। टिल देन बाय बाय।